अंबेडकर नगर में एक ऐसा भी थाना है जहां पुलिस वालों को ही डर लगता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहां आसपास के इलाकों में इस थाने की अदृश्य शक्ति का इतना खौफ है कि थाने के लिए एक अलग से गेट तैयार किया गया है। यहां के लोगों का मानना है कि अगर कोई पुराने गेट को खोलने की हिमाकत करता है तो उसे अनहोनी का सामना करना पड़ता है। एसपी साहब भी अपनी जुबान से खुद इस बात को मानते हैं। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक थाना जिसमें है प्रेत का साया। पीएससी आई थी यहाँ पे, और पीएससी वाले जो है जब सोए थे यहाँ चारपाई पे, तो चारपाई जैसे कोई उठा रहा है। एक पुलिस स्टेशन जिसमें रहने वाले पुलिसकर्मी अनहोनी से कांपते हैं। पूर्व में 2 बार 3 बार इस गेट को खोला गया था, मेन सड़क पे जो प्रमुख गेट है, तो उसके बाद कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो गई। एक दरवाजा जिसके बाहर नाचती है मौत। थाने के अंदर हो गई, थाने के बाहर हो गई। उसके बाद से ये उस थाना क्षेत्र के पुलिस वालों के अंदर एक भ्रांति आ गई है कि ये गेट खोलने से ही ये दुर्घटनाएं थाने पर हो रही हैं। सदी के इस दौर में जब तकनीक और विज्ञान अपने चरम पर है, अगर कोई भूत प्रेत और अनहोनी के साए की बात करे तो इस पर लोग शायद ही भरोसा करें। लेकिन अंबेडकर नगर में एक थाना ऐसा भी जहां के पुलिस वाले न सिर्फ दशकों से डर के साए में काम करते हैं, बल्कि आज भी इतनी एहतियात बरतते हैं कि कहीं उस अदृश्य शक्ति को बुरा न लग जाए और फिर से थाने पर कोई कहर न बरसने लगे। आज हम आपको एक रहस्यमयी थाने के बारे में बताएंगे। आपने रहस्यमयी तो बहुत चीजें देखी होंगी, लेकिन थाने भी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जैतपुर थाना क्षेत्र में। जैतपुर थाना क्षेत्र में आप ये हमारे बगल में एक बाउंड्री वाल देख रहे होंगे। ये बाउंड्री वाल इसलिए बनाए गए कि इसको देवस्थान के रूप में जाना जाता है। ये देवस्थान के रूप में थानाध्यक्ष ने इसको बाउंड्री वाल करा दिया, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर जो कोई भी सोता था या फिर रहता था तो सोता ही रह जाता था। दरअसल हम जिक्र कर रहे हैं जिले के उस रहस्यमयी थाने की, जिसकी कहानी दशकों से लोगों के अंदर खौफ भर रही है। यहाँ एक अनजान शक्ति से हर कोई डरता है। कहा जाता है कि जिसने भी इस शक्ति से टक्कर ली वो काल के काल में समा गया और थाने में एक के बाद एक अनहोनी होने लगी। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जैतपुर थाने को 1992 में तैयार किया गया था। आजमगढ़ बॉर्डर से करीबी जगह होने की वजह से सुरक्षा के लिहाज से इस थाने की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही थाने का निर्माण पूरा हुआ, यहाँ अनहोनी ने अपना डेरा डाल लिया। कहा जाता है कि इस थाने के मुख्य द्वार का जहाँ निर्माण कराया गया, वहाँ पहले से कोई मजार थी, जिसके बाद वो अनजान शक्ति क्रोधित हुई और थाने के गेट का निर्माण कराने वाले इंस्पेक्टर के साथ पहली अनहोनी हुई। थाना इंचार्ज ने खुदकुशी कर ली। यहाँ 2-3 घटना हो चुकी है, 2-3 आदमी मर चुके। वहाँ एक देवस्थल है। एक बार पीएससी आई थी यहाँ पे, और पीएससी वाले जो है जब सोए थे यहाँ चारपाई पे, तो चारपाई जैसे कोई उठा रहा है। तभी से जानकारी हुई। जो वहाँ एक दरोगा जी थे, रामजीत यादव, गाजीपुर पे, वहाँ बैठे थे और गए, एक्सीडेंट हुआ, तुरंत मर गए। अनहोनी का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जिस किसी ने भी इस अदृश्य शक्ति से टकराने की कोशिश की, वो अनहोनी का शिकार हो गया। लोगों के मुताबिक इस लिस्ट में यहाँ बाद में पुलिस कर्मियों ने कई डरावने अनुभव किए। बेहद अजीब घटनाएं हुई और थाने के गेट को खोलने की कोशिश करने वाले एक सब इंस्पेक्टर और फिर एक लेखपाल की भी मौत हो गई। इवन सुसाइड केस भी थाने के अंतर्गत ही वहाँ के इंस्पेक्टर साहब ने सुसाइड कर लिया था, जिन्होंने पहली बार गेट खुलवाया था। उसके बाद से ये एक प्रकार की प्रथा वहाँ चल रही है कि उस गेट को बंद रखा जाता है और साइड गेट को खोला गया है। लोग दबी जुबान में बताते हैं कि कभी यहाँ गाड़ियाँ ठप पड़ जाती हैं, कभी चारपाई हवा में उड़ने लगती है और टक्कर लेने वाले को जान तक गंवा देनी पड़ती है। आखिर ऐसा यहाँ क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। थाने में एक के बाद एक अनहोनी और फिर अजीबोगरीब घटनाओं से फैली दहशत ने पुलिस कर्मियों को एहतियात बरतने पर मजबूर कर दिया। अब थाने के अंदर एक पीपल का पेड़ लगाकर बाउंड्री कराई गई।
मुख्य द्वार को बंद करके एक दूसरा गेट खोला गया और अदृश्य शक्ति को सम्मान पूर्वक स्थापित किया गया। तब कहीं जाकर इस थाने में शांति का माहौल बन सका। आज भी हर कोई मुख्य गेट खोलने की सोचता भी नहीं, लेकिन ऐसा क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं। यहाँ के लोगों का मानना है कि बाउंड्री वाल इसलिए करा गया गया कि देवता भी अपने स्थान पर रहें और सबको सुरक्षित रहने दे, इसलिए जैतपुर थाने में इस थाने को रहस्यमय बताया जाता है। ये गेट बनाया गया है, आपको दिखा दें, गेट बनाया गया है। ये गेट विषम परिस्थितियों में अलग से बनाया गया है। मेन गेट सड़क से बनाया गया था, लेकिन वो गेट ऐसा है कि कहा जाता है कि जो उस गेट को खोलता है, जो थाना अध्यक्ष आता है उस गेट को खोलता है अगर, तो कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं, या तो उस एसओ की मौत हो जाती है या फिर थाने पर ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं जिससे लोग को विचलित होना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा, अंबेडकर नगर। गाजियाबाद से खबर है, कुमार विश्वास के काफिले में मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर एक डॉक्टर को पीटने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ जाते समय हिंडन नदी के पास डॉक्टर को पीटा गया है। विवाद ओवरटेक को लेकर हुआ था। मारपीट में डॉक्टर को गंभीर चोट आई है। विवाद होने के बाद कुमार विश्वास अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए और इस मामले में कुमार विश्वास ने डॉक्टर पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। तो कुमार विश्वास पर आरोप है, पहले डॉक्टर ने मारपीट की। कुमार विश्वास इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मियों पर यहां पर आरोप लगा है। गाजियाबाद में डॉक्टर के साथ मारपीट का आरोप लगा है। कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मी पर यह आरोप है, सुरक्षा कर्मियों ने पीटा है। भैया, मेरा नाम डॉक्टर पल्लव वाजपेयी है। पुलिस की गाड़ी आई, उसने हाथ दिया ओवरटेक करने के लिए, तो मैंने उसको रास्ता जाने दिया। फिर मैं पीछे आया तो उसके पीछे एक और गाड़ी थी काले कलर की, गया गाड़ी। अच्छा। तो वो बहस करने लगा, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती। यहाँ के गाड़ी रोक दी, पीछे मैंने गाड़ी रोकी, फिर मुझसे बहस करता रहा। फिर उसने मुझे से हाथापाई की, गाली गलौज की। कितना समय हो गया आपको, कितनी देर पहले जो है ये घटना हुई है? इंसिडेंस हुई है, आई थिंक आधा घंटा हुआ है। अच्छा, पुलिस को सूचना दी है आपने इसके बारे में? 112 पे मैंने कॉल किया था। कितनी देर पहले? 10 मिनट पहले। आए हो? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक कोई नहीं आया। मेरे साथ मारा हाथ पे हमारा। हाँ, कुछ पुलिस के ड्रेस में कोई नहीं था। सहारनपुर में कुख्यात अपराधी नीरज भवाना को आज देवबंद डीजे कोर्ट में एक मुकदमे में पेशी पर लाया गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच नीरज भवाना को कोर्ट पे पेश किया गया। नीरज भवाना को लेकर पूरे कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। नीरज भवाना एक डॉक्टर को गोली मारने के मामले में आरोपी है। देवबंद डीजे कोर्ट पे पेश करने के बाद उसे पुलिस वापस तिहाड़ जेल ले गई। तो तिहाड़ जेल से लाया गया था। वो तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डॉक्टर पर गोली मारने का आरोप है। तिहाड़ जेल से इसको लेकर आया गया था। उन्नाव में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कानपुर जा रहे लोडर को एक बेकाबू डंपर ने सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। यह हादसा पुरवा कोतवाली क्षेत्र के पुरवा अचलगंज मार्ग पर हुआ है।